वचन में जाएंगे। एज्रा का किताब 9 अध्याय उसका 15 पद। एज्रा का किताब 9 अध्याय उसका 15 पद पढ़ देंगे। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल की परमेश्वर यहोवा, धर्मी है, तू धर्मी ठहर। हम बचकर मुक्त हुए हैं, हम बचकर मुक्त हुए हैं, मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। आज वर्तमान है। देख हम तेरे सामने दोषी है, देख हम तेरे सामने में दोषी हैं। इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इस कारण कोई तेरे सामने में खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले बहन लोग हालेलुया। आज का हमारा विषय सामने रहना। हम यदि परमेश्वर के सामने रहते हैं, यदि हम अपने माता पिता के सामने में रहते हैं, यदि हम अपने चहेतियों के सामने में रहते हैं, तो इधर एज्रा की किताब में परमेश्वर अपने दास इज़रा से बात कर रहा है, इज़रा भविष्यवक्ता से, कि परमेश्वर पिता तेरे सामने में यदि कोई दोषी व्यक्ति है तो वो तेरे सामने में खड़े नहीं रह सकता। हालेलुया। हम यदि दोषी हैं, हमारे अंदर में गलत कल्पनाएं हैं, हम आज्ञाएं नहीं मानते हैं, हम अपने माता पिता की आज्ञाएं नहीं मानते हैं, हम अपने पास्टर की आज्ञाएं नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है, उस आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि संसार दिखाता है, बुद्धि आवश्यकताएं दिखाता है, बुद्धि आपको दौड़ाने के लिए तैयार करता है, लेकिन बुद्धि उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। हमारा प्रोटेक्शन, हमारे लिए जीवन, हमारे लिए शांति, हम जिस काम में हाथ लगाते हैं उस काम में यदि आशीष, हमारे बच्चों की बढ़ोतरी यदि हमें चाहिए, एज्रा की किताब में लिखा हुआ है, वो दोषी व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू से धुल करके अपने आप को पवित्र करके भावता हुआ बलिदान बना करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। मंजिलें उसके ही सफल पूर्वक उसे मिलती हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बहन के विषय में मैं आपको बताता हूं। एक बहन बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ाई लिखाई में बहुत ब्रिलियंट, और उसका विवाह हो गया पढ़ाई लिखाई के बीच में, और उसको एक बेटी हुई। उसने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से किया, 18 साल तक उसको पढ़ाया, और 18 साल के बाद जब वो 12वीं क्लास हो गई तो उसने अपनी बेटी का एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया और वहीं पर उसको शिफ्ट किया। उसके बाद 18 साल के बाद फिर से वो बहन पढ़ना चालू की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और 4 साल उसकी बेटी उधर कोर्स कर रही है और ये 4 साल इधर ट्रेनिंग की और एक IAS ऑफिसर बन गई। हालेलुया। हालेलुया। सब मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ हैं। आज्ञा, जब मंजिलें नहीं दिखती हैं तब खुदा के वचन को देखिए, अपने आप को जांचिए। खुदा ने कहा सब छोड़ देंगे लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वो बुढ़ापे तक, बाल पकने तक
हमको जानता है। पर हम यदि दोषी हैं, हम हर बार सुबह उठ के गलत काम कर रहे हैं, हर बार उठ करके हम अपने मुंह से गंदी बातें बोल रहे हैं और मंजिल खोज रहे हैं, तो वचन में लिखा हुआ है आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार रखा हुआ परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आपको मुझे पवित्र आत्मा मिला, जिसके पास सारे अधिकार रखे हुए हैं, उस आत्मा के साथ दोस्ती करें, उससे बात करें, एक बार उसकी तरफ अपना ध्यान को करें। हर बंद द्वार को प्रभु खोलता चला जाएगा। हालेलुया। आप सबसे पहले अपने आप को निर्दोष बुरी संगति से अलग करें, गलत लोगों से अलग करें। कई ऐसी टेस्टिमनियां मैं आपको बता सकता हूं। मैंने अभी वर्तमान में एक बुक खरीदा है, उसमें लिखा हुआ है 80 विख्यात मसीह लोग जो परमेश्वर के सेवा किए, 80 ऐसे परमेश्वर के दास जिनके पास कुछ नहीं था। विलियम कैरी एक गरीब घर में एक टीचर का बेटा, बेरोजगार, रोजगार ढूंढने के लिए वो एक चप्पल के दुकान में चला गया और चप्पल के दुकान में काम किया कई साल तक। काम करने के बाद काम सीखा, काम सीखने के बाद चप्पल दुकान खोला पॉलिश करने का, पॉलिश करके जीविका चला रहा था। लेकिन मैं उसके बुक को पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है वह विश्वास योग्य और धर्मी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो विश्वास योग्य था, प्रभु में बराबर काम करता था, बराबर परमेश्वर की आज्ञा मानता था। दूसरे देश का व्यक्ति, क्या जरूरत पड़ा खुदा को कि उसको भारत देश लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भारत देश आया, कई भाषाओं में पुस्तक लिखा, जबकि उसको भारत की भाषाएं नहीं मालूम। आज जिस बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, विलियम कैरी के द्वारा उन्होंने बैंक स्थापित किया। कई ऐसे जो पत्रियां पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्रों को छापना आरंभ किया। पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे ऐसे बैंकों को उन्होंने स्थापित किया। हमारे भारत में पर्दा प्रथा था, यानी पुरुष मर गया तो स्त्री, जिंदा स्त्री को उसके साथ जला दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे देश में, भारत में जो रहे, विदेशी आदमी आकर के भारत में प्रार्थना के द्वारा उन्होंने हमारे देश में सुसमाचार को फैलाया। बताने से खत्म नहीं होगा, इतना सारा उसका टेस्टमनी है। वो एक गरीब परिवार से निकला हुआ, वो परमेश्वर के सामने वफादार था। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। बस उसके पास प्रार्थना था और वो परमेश्वर के सामने में निर्दोष रहा, इसलिए खुदा ने पूरी दुनिया में उसकी गवाही को बनाया। आप और मैं भी समय से पहले, ना सोने से पहले खुदा हमें मिला है। हम प्रयास करें निर्दोष बन करके, अपने आप को जांचते भी प्रभु के सामने योग्य बने और आप अपने लिए तैयार करें अपने आप को। आप अपने आप को जितना तैयार करेंगे,
कुछ समय तक के लिए शैतान उतने हथियार लेके खड़ा रहेगा। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, आप जब आज्ञा देंगे वो रास्ते छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। आप जिस रास्ते से चले जाएंगे वो रास्ते के दुष्ट की शक्तियां ऑटोमेटिक छोड़कर चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अभी जस्ट शुक्रवार के दिन, जस्ट शुक्रवार, कल नहीं परसों, बैंकॉक में, थाईलैंड में एक भयंकर 7.7 तीव्रता के साथ एक भूकंप आ गया। बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंगे धराशायी हो गए, चंद सेकंडों में घिर करके खत्म हो गई। मार्केट के बीच में जमीन फट गया। और आप और मैं जिंदा खुदा को मानने वाले, यदि आज भी हम निर्दोष अपने आप को नहीं बना पाए तो आपकी मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रभु पवित्र है, आपका प्रभु विश्वास योग्य है, आपका प्रभु आपको बुलाया है, आपका प्रभु आपको हालेलुया प्यार करता है। तो आप भी निर्दोष बन करके प्रति शाम मस्त प्रार्थना में वचन का अध्ययन करते हुए जो काम आपके पास है। विलियम कैरी एक टीचर का बेटा था, लेकिन वो कभी नहीं बोला कि जूता चप्पल का काम करना चाहिए, सीलने वाला काम करना चाहिए। वो काम ढूंढा, उसी काम के द्वारा परमेश्वर ने उसको भारत देश भेजा और पूरा भारत देश हालेलुया आज हालेलुया उसके बनाए हुए उसके प्रोजेक्ट के द्वारा आज बहुत सारे भारत देश में उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल वो परमेश्वर के सामने में निर्दोष रह करके प्रभु से आराधना करने वाला व्यक्ति था। आप और मैं भी आज से आज्ञा मानना चालू करें, जो सिखाया जाता है उसको ग्रहण करें। कलीसिया के प्राचीन छोटे बड़े लोग जो आपको सिखाते हैं उसको स्वीकार करें। आपके बड़े लोग आपको डांटते हैं, उसे ग्रहण करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा समय आप देकर देखिए, 6 महीना आप निर्दोष होकर देकर देखिए, आपके रास्ते ऑटोमेटिक खुलना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु है। भैया हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 30 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे, पढ़ देंगे। रिकामारामान थोरोबो 23 अध्याय 5 पद। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ऐसा लड़ हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तू मेरे सताने वालों के सामने क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। हालेलुया। किसके सामने? हमारे शत्रुओं के सामने में, हमारे विरोधियों के सामने में। हमारे लिए हमारा खुदा लड़ने के लिए तैयार है। भजन संहिता में लिखा है, भाग लड़ूंगा परंतु तू मेरे सामने में निर्दोष रहे। हम कभी कभी कह रहे हैं